नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झारखंड सरकार के गौ सेवा के अध्यक्ष मौजूद हैं, राजीव रंजन प्रसाद जी, जो प्रखर नेता भी हैं, प्रखर प्रवक्ता भी हैं। कुछ उनसे सवालों के बारे में जानेंगे कि क्या है राज्य सरकार की रणनीति गौ सेवा रक्षा के बारे में। सबसे पहले समाचार प्लस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या सरकार की योजना है गौ रक्षा सेवा में? देखिए, इस प्रदेश के अंदर गौ सेवा के नाम पर राजनीति तो बहुत हुई। पहली बार महागठबंधन सरकार ने एक संवेदनशीलता के साथ 15 वर्षों के बाद आयोग का पूर्ण गठन किया और जब से मैंने पदभार ग्रहण किया है तब से मेरी पहली प्राथमिकता रही है कि गौशालाओं को किस प्रकार से संबल बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए और इस राज्य की पहचान एक गौ संरक्षक और गौ संवर्धक राज्य के रूप में हो। और इसी दिशा में हमने पहल प्रारंभ कर दी है। अभी हाल ही में हम लोगों ने वेबसाइट भी लॉन्च किया है, क्योंकि आज सूचना क्रांति के युग में वेबसाइट जो है समय की मांग है। गौ सेवा आयोग के क्रियाकलापों की जानकारी, हमारे जितने भी 23 निबंधित गौशालाएं हैं उनका पूरा डेटाबेस एंट्री और किस प्रकार से लोगों को गौ सेवा के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए, ये वेबसाइट हमारा काम करेगा। और साथ ही साथ इस नाम पर अराजकता फैलाने की इजाज़त हम किसी को नहीं देते हैं। हाँ, आपको कोई शिकायत है, कोई शिकवा है तो आप सीधे सीधे उस वेबसाइट के जरिए, हम लोगों ने एक शिकायत उसमें कोषांग के रूप में भी वो काम करेगा हमारा। आपको कोई भी कंप्लेन भी लॉन्च करना है तो आप वेबसाइट में सीधे सीधे तस्वीरों के जरिए। सबसे बड़ा सवाल है कि जो गौ तस्कर है, तस्करी और वधशाला पे हमेशा लोग कंट्रीब्यूशन सवाल करते रहते हैं, प्रतिपक्ष या फिर पक्ष। देखिए, जो लोग, मैंने यही कहा कि इस राज्य के अंदर गौ सेवा के नाम पर राजनीति खूब हुई, लेकिन गोवंशों का ध्यान किसी को नहीं रहा। डबल इंजन की सरकार थी, क्यों नहीं गौ सेवा आयोग का पुनर्गठन हुआ, क्यों उनकी देखरेख नहीं हुई? ये सवाल हैं जो अपने आप में इस यक्ष प्रश्न का जवाब भी है। जब से हम लोग ने पदभार ग्रहण किया है, आप देख लेंगे कि जून से लेकर के अब तक जो निर्णय हम लोगों ने लिए हैं कि इस गौ सेवा आयोग की पहचान सिर्फ अनुदान देने वाली संस्था के रूप में नहीं हो, हम नित नई योजनाएं लेकर के भी आ रहे हैं। और जिस प्रकार से अधिनियम के तहत जो भी हमारी शक्तियां हैं उसको किस प्रकार से हम उपयोग में ला करके यहाँ गोवंशीय नस्ल वृद्धि के भी कार्यक्रम हम चला रहे हैं। एक महती योजना हम लेकर के आ रहे हैं, हमारी गौ माता हमारा दायित्व, जिसके जरिए हम लोगों को गौ सेवा से जोड़ने के लिए अग्रसर हो रहे हैं और ये वेबसाइट उसमें बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। मैंने पहले ही कहा कि उन 23 गौशालाओं की पूरी डेटाबेस एंट्री जो है उसमें पूरी तरह से फीड रहेगी। तो अगर विश्व के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति, चूँकि आजकल सनातनी संस्कृति का लोग बहुत जिक्र करते हैं और गौवंश की सेवा करना 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा करने के समान है, तो लोग गौ सेवक बनना चाहते हैं। लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां हैं कि लोगों के पास उपयुक्त पर्याप्त मात्रा में जमीन भी नहीं मुहैया रहती है, तो लोग गौपालक नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे लोगों को गौ सेवा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और उसके जरिए आपकी जितनी क्षमता है उस आधार पर जो भी गौ कसी के लिए ले जाए जाने वाले जो हमारे गौवंश रहते हैं, जिनको प्रशासन सुपुर्द करता है गौशालाओं को, उनकी देखरेख की जाती है, उनको भोजनादि मुहैया कराया जाता है, उनके रहने के लिए आधारभूत संरचना का भी सरकार प्रबंध करती है। पर महीना कितना दिया जाता है जो 23 गौशाला है उन्हें? मैंने पर महीने के हिसाब से नहीं है। जैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैसे ही उनको एफआईआर दर्ज करके डीसी की अनुशंसा के द्वारा गौशाला पहुंचाया जाता है, फिर डीसी अनुशंसा करती है आयोग को और आयोग उनके भोजनादि की व्यवस्था करता है। तो हमारी संवेदनशील सरकार ने सत्ता में जिस प्रकार जब से आए, हमारे माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी हो, हमारे विगत जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए पहले जो गोवंश के नाम पर सिर्फ राजनीति करने वाले लोग थे, उन्होंने प्रतिदिन भोजनादि मद में मात्र 50 रुपया देने का काम किया था। हमारी सरकार ने आते ही उसको 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से भोजनादि मद में बढ़ोतरी की। और जब से मैंने पदभार ग्रहण किया जुलाई के बाद, हमारे आयोग की पहली बैठक में हम लोगों ने उसको बढ़ा करके 150 रुपया करने का सरकार को प्रस्ताव दिया है। और
जो कालखंड 1 वर्ष का रहता था उसको बढ़ा करके 2 वर्ष करने का। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है कि हजारीबाग से राष्ट्रीय उच्च पथ NH-33 गुजरता है, जो पशु तस्करों का सबसे सुरक्षित जोन माना जाता है और कई बार पशु तस्कर पकड़े भी गए, भारी मात्रा में मवेशी बरामद हुआ है। तो क्या प्रशासन सरकार को सहयोग करती है इसमें, या फिर इसके लिए आपके पास क्या ठोस पहल है रोकने के लिए? देखिए, हमारी पूरी पैनी नज़र है कि इस प्रकार की अराजकता कहीं से भी नहीं हो, और जो प्रशासन है वो अपना काम बखूबी कर रही है। और इस प्रकार की कोई शिकायत भी आती है तो आयोग के संज्ञान में जैसे ही मामला आता है, हम लोग अभिलेख मंगा करके भी स्थानीय प्रशासन से इसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं कि कहाँ क्या स्थिति है। अभी आपने गौ सेवा संरक्षक अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद को सुना, जिन्होंने कहा है कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और अब 100 रुपये जहाँ प्रत्येक दिन गौ सेवा के लिए गौशाला को मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 150 रुपये कर दिए गए हैं। और सरकार को भी सूचना मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी गौ तस्करों के खिलाफ और वधशालाओं के खिलाफ। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ समाचार प्लस से सुबोध कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, हजारीबाग।